अगर हमें वैसे अच्छी नींद लानी है, हाँ। क्योंकि आप बहुत पढ़ा होगा आपने इस टॉपिक के बारे I में, have a course on sleep. हाँ, so Yeah. what we can do to improve our sleep? मैक्सिमम केसेस में सबसे पहला है फिक्स योर स्लीप टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. हमारी जो बायो क्लॉक है वो एक टाइम के हिसाब से सेट होती है. इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द टाइम यू गो टू बेड एंड टाइम यू वेक अप, तो वो क्लॉक कभी सेट नहीं हो पाती. इसलिए सबसे पहला एडवाइस यही होता है कि जिस समय सो रहे हो और उठ रहे हो वो टाइम सेट करो. अगर नहीं सेट, काफी समय से उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर भी अपने को फोर्स करो कि उसी समय बेड पे जाओ और उतने बजे उठो जितने बजे आपने प्लान करा है. सेकेंड इज स्टिमुलेशन. अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉट ऑफ रीजंस हमारी लाइफस्टाइल वो नहीं है कि हम सनसेट के बाद फटाफट खाना खा के 8 बजे सारे सो जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. ठीक है, मेरे अपने बच्चे 11:30-12 सोते हैं यार, सोने हमें नहीं सोने देते. ठीक है, एंड प्लस मेरे तो सारा काम ही रात को है. हाँ, आपका, इसलिए मैंने स्लीप की बात की. तो इवन माई वाइफ हैज द सेम इशू समटाइम्स. सुबह अगर बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है तो फिर वो रात को. लेकिन उस केस में फॉर नॉर्मल पीपल, फर्स्ट इज टाइमिंग, सेकेंड इज स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन में 2 चीजें आती हैं. नंबर 1 इज योर ब्लू लाइट. सो ऑल दी गैजेट्स, जो भी आप फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, दे एमिट अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लू लाइट. अगर आप स्पेक्ट्रम स्टडी करोगे तो ब्लू लाइट इज वेरी स्टिमुलेटिंग. इट विल कीप यू अवेक. इसलिए अगर नॉर्मल नींद आ रही है, ट्राई एंड सिट एंड मूवी देखने की कोशिश करो, फोन पे लो, आराम से नींद भागेगी. जी, राइट, बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट. और वो ब्लू लाइट से जितना आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करोगे सोने से पहले, उतना आपकी स्लीप बेटर होगी. नेक्स्ट स्टिमुलेशन इज एनीथिंग व्हिच स्टिमुलेट्स योर माइंड इन टर्म्स ऑफ फूड. कैफीन, प्राइमरी एग्जांपल. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कैफीन से. आई स्लीप बेटर विद कैफीन. मेरे को 3 बजे के बाद कैफीन पी ली तो मुझे नींद नहीं आएगी. हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता. डिफरेंट. सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जी. तो फॉर सम पीपल दे आर वेरी सेंसिटिव टू कैफीन. जी. अगर वो शाम को भी पी लें, उनको रात को नींद नहीं आती. सो आइडेंटिफाई दिस. लोग सर, मैंने रात को, आई एम सॉरी मैं आपको कह रहा हूँ, 10 ज्यादा हो गए, 3 4 कैन पीते हैं एनर्जी ड्रिंक के एंड दे स्लीप. दैट वो डेंजरस है. मतलब आई माई सेल्फ ड्रिंक अ कॉफी रात को 1:30-2 बजे भी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है. लेकिन मैं आई डोंट ड्रिंक कैफीन इन फॉर्म ऑफ रेड बुल्स एंड ऑल. नो. ठीक है. और अगर बाई चांस, ऐसे रेड बुल मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद, लेकिन बाई चांस अगर पी भी ली, इट्स जस्ट उसकी कैफीन इज इक्विवेलेंट टू अ ब्लैक कॉफी ओनली. लेकिन अगर आपने पी ली तो 3-4 कैन नहीं है. दैट्स वेरी डेंजरस. तो आपको कैफीन एक पॉइंट हो गया, ब्लू लाइट एक पॉइंट हो गया, आपका सर्केडियन रिदम जो बायो क्लॉक है वो एक पॉइंट हो गया. अदर देन दिस, उसके साथ साथ फिर थोड़ी सी सेकेंडरी चीजें आती हैं, जैसे ट्राई एंड स्लीप इन अ डार्क रूम. ठीक है, कोशिश करो जितना रूम आपका डार्क हो, विदाउट लाइट्स हो. राइट, बिकॉज लाइट से मेलेटोनिन जो है उसकी बिकॉज लाइट से मेलेटोनिन की सिक्रीशन में डिफरेंस आता है. ओके सर. ओके, इट शुड बी अ डार्क रूम. नंबर 1. नेक्स्ट इज, एक और तरीका है रिलैक्स करने का. टेक अ शावर, मे बी अ वार्म शावर, सोने से पहले. ओके. या दैट सेकेंड. एक और है, डोंट ओवरफिल योरसेल्फ. खाना हैवी मत खाओ, अदरवाइज रात को उठते रहोगे. मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने कि आपकी जो कार्ब्स की बात नहीं कर रहा, रात को कार्ब्स नहीं खाओ, क्योंकि आपकी वीडियो मैंने देख ली ऑलरेडी इसके ऊपर. फैट्स अगर आप इंड्यूस करते हो रात को सोने के टाइम, तो वो आपकी स्लीप को अच्छा कर सकती है, ऐसा कुछ है? फैट्स और कार्ब्स दोनों ही आइडियली. कार्ब्स ज्यादा बेटर करेगा. इट विल हेल्प यू रिलैक्स, सेरोटोनिन रिलीज करेगा, तो रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. बट अगेन, प्रॉब्लम इज नॉट कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन्स आल्सो. खाली प्रोटीन बहुत रेयरली कोई ऐसा करता है. ठीक है, उससे भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है. मेन आता है कि यू शुड नॉट ओवरफिल योरसेल्फ. ओके, कम खाना होगा. हाँ, मतलब ईट नॉर्मल. जैसे मैं आई टोल्ड द कांसेप्ट ऑफ हारा हजीबू, ऑलवेज ईट टिल 80% फुल. देयर आर सम फूड्स, ये मैं सीधा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं बहुत जंक खाता हूँ ना सर, मुझे बहुत नींद आती है. मुझे सेरोटोनिन रिलीज because of a lot of carbs, because a lot of sugar and carbs, there is a hormone called serotonin. It's a relaxing hormone. So when you have a lot of carbs, वो आपको relax करता है hormone. अच्छा, इसमें एक myth भी है, ये भी बता दूं. हाँ. lot of people think कि lunch के बाद जो नींद आती है, it is because of carbohydrates. No, it's not because of carbohydrates. वो आपकी clock? हाँ, it's because of the melatonin secretion and the bio clock. There's a general dip in all human beings in the afternoon. It's a normal both. It's not because of कि मैंने lunch heavy किया इसलिए नींद आ रही है. नहीं, ऐसा नहीं. What's your routine सर? आप दिन में क्या खाते हो? बड़ा weird है यार, मतलब एवरेज आने दो सर. और आप कौन से सप्लीमेंट खुद यूज करते हो और क्यों, और उसकी डोजेज क्या है? Okay, so I am about to get a supplement called Super Greens. Probably the best supplement anybody can have.
तो आई हैव ऑलरेडी आई टेक इट सुपर ग्रीन में लेता हूँ। कैन यू नेम द ब्रांड? अभी मैं ही ला रहा हूँ, मैं अच्छा mango अभी अच्छा मैं ओके 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 तो मेरा एक सप्लीमेंट है स्किन कोलेजन का, जिसमें सारी बेरीज और उसका मिक्सचर है, जी। एंड देन देयर इज अनदर सुपर ग्रीन्स। आई मिक्स बोथ एंड हैव इट इन द टाइमिंग? मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। ओके। कभी भी, मतलब या तो ये ले लेता हूँ या आई Why? टेक सर्टेन जूसेस, जैसे आंवला, एलोवेरा हुआ, कभी ये ले लिए सुबह सुबह, ये सारे खाली पेट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप क्यों ले रहे हो? अगेन फॉर, देखो सबसे पहला होता है एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट। अगर कोई भी ऐसा, जैसे आप जब बोलते हैं ना आंवला सुबह लो, एलोवेरा, त्रिफला, ये चीजें सुबह लो, तो इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बेस्ट जो है एक्ट करते हैं ऑन एन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि खाने के साथ उनका इफेक्ट इतना नहीं आता जितना खाली पेट आता है। तो व्हेन यू टेक ग्रीन्स एंड ऑल दीज आल्सो, इट इज बेस्ट टू बी टेकन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, ठीक है। ओके। मल्टीविटामिन्स नहीं। पेपर सेटर विन कर लेते? ओके I सर am- की वीडियो में लिंक में डाल दूंगा। ओके आई डोंट नो व्हाई, लेट पीपल टेक, ठीक है, जी, दे आर जी। हैप्पी, ठीक है, ओके ठीक है। तो दीज आर द वन इन मॉर्निंग में, कोई भी, कभी रोज नहीं, कभी कोई, ठीक है। देन आई टेक माय बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट, ठीक है, बिकॉज विद एज इफ आई एम लिफ्टिंग हैवी, आई हैव हैड माय इंजरीज वगैरह काफी, अभी भी रिसेंटली 3 हफ्ते पहले आई हैड अ बैक ओके इंजरी थोड़ी सी स्क्वाट्स में, तो आई डू टेक माय बोन एंड जॉइंट सप्लीमेंट्स। समटाइम्स आई हैव बीन टेकिंग, अभी मैंने ब्रेक दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 महीने से मैं अपना जो मेरा रात को ब्रेन कॉम्बो है, विच इज अश्वगंधा एंड ब्रेन प्रो, इनका जो कॉम्बो है, ये रात को सोने से पहले मैं लेता हूँ। दीज आर सप्लीमेंट्स एंड योर ब्रेकफास्ट क्या होता है? वर्कआउट आई कब डोंट होता हैव ब्रेकफास्ट Okay. बिकॉज मेरा टाइम बड़ा वियर्ड, आई स्टडी इन द नाइट, है जी। तो मैं सुबह अगर 5-6 बजे भी सो रहा हूँ तो आई टेक अराउंड 5-6 आवर्स ऑफ स्लीप, गुड फॉर मी। देन हाउ यू मैनेज दिस लाइट थिंग, ब्लू लाइट की? यार मैंने बताया ना, मेरा बायो क्लॉक डिफरेंट सेट हो गया, सो अच्छा। आई हैव ऑलरेडी सेट माय क्लॉक इन द मॉर्निंग तो अराउंड जब आप 5-5:30। 5 से 12 बजे तक सोते हो तो लाइट्स बंद, कोई डार्क रूम ऐसे कुछ? हाँ, रूम इज डार्क, मतलब उस जैसे मेरे रूम में माय वाइफ नोज कि ओके आई विल बी स्लीपिंग इन द मॉर्निंग ओनली, नॉट एवरी डे, मैक्सिमम डेज, एटलीस्ट 80% तो यही शेड्यूल है। तो उस टाइम में मेरे शूट्स भी रात को होते हैं और कोई टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए, तो रात वो को जिम shoot में होता बैठ के आप अकेले बातें कर रहे होते हो वो सारी रात को? है। अकेले नहीं, सो बेचारा कैमरामैन भी होता है। अरे वो भी रात को हाँ, इफ यू आर विद मी, मैं तुम्हारा भी भूत बनेगा। ठीक है सर। तो रात को वो फिर कई शूट्स मेरे जिम में होते हैं जी। और रात को, और कई मेरे घर पे होते हैं, ओके अलग अलग उसमें, इसलिए फिर रात को और फिर मुझे रात को भूख लगती है, समवेयर अराउंड 3-4 भूख लगती है, ना ईट समथिंग लाइट, जैसे म्यूसली ले ली, कभी कोई फ्रूट्स खा लिए, कभी वे प्रोटीन पड़ा है वो डाल लिया, कभी something। तो आपके लिए तो वो सारे कॉन्सेप्ट के सुबह फ्रूट लेना चाहिए, सूरज के हिसाब से ऐसा फ्रूट कोई कंसेप्ट नहीं है यार। आयुर्वेदा में बताए जाते हैं। यार प्रॉब्लम क्या है ना, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज, आयुर्वेद इज वेरी एक्सटेंसिव, उसमें भी लोगों की बहुत इंफॉर्मेशन। आयुर्वेद 2000 साल पुराना साइंस, जिसमें ओवर 2000 ईयर्स प्लस इतनी एडिशन ऑल्टरेशंस हो चुकी हैं कि अगर आप 10 लोगों से पूछो, उनकी 10 अलग तरह की रिकमेंडेशंस। सेकेंड प्रॉब्लम आती है, मैंने हमेशा बताया, न्यूट्रिशन को हमें सिर्फ जिसे मैं बोलूंगा आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू या टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना होता, उसमें एक एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रुप्स। अब अगर मैं कुछ, अब फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी से, वो कोई और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे फॉलो नहीं होता है। हम बोलते हैं आयुर्वेद के हिसाब से ये है, वो नहीं करते हैं, दे आर मच मोर हेल्दियर, जी दे आर लॉन्गर लिविंग देन अस। जी तो मैं लोगों को कहता हूं, थोड़ा सा अपना ना, जो वो घोड़े की तरह मत चलो यहाँ पे वो लगा के, दुनिया बहुत बड़ी है, ऑब्जर्व, think, understand. So there is a very famous book, I don't know if you've read, Dr. Dan Buettner ने इस पे रिसर्च करी थी, from National Geographic. It was called The Blue Zones. Very famous book. उनकी पूरी Blue Zones है, फिर Thrive है, 3-4 बुक्स आई हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिसर्च करी सेंटेनेरियंस पे। सेंटेनेरियंस होते हैं जो 100 साल से ऊपर जीते हैं, हेल्दी। उन्होंने उन्हीं पॉपुलेशन ग्रुप्स पे रिसर्च करा जहां पे मैक्सिमम लोग 100 साल से ऊपर हेल्दी जी रहे हैं, इंडियंस नहीं थे उसमें कहीं। और जहां पर भी उन्होंने, इफ यू रीड द बुक यू विल अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई से ओपन योर आईज, दुनिया को देखो। हर एक पॉपुलेशन ग्रुप में अलग डाइट पैटर्न था, लेकिन दे वर वेरी हेल्दी, बिकॉज डाइट की जो बेसिक्स थे, नॉट ईटिंग जंक, ईटिंग लिमिटेड फूड, गुड फिजिकल एक्टिविटी, खुश रहना, ठीक है, अच्छा ये सोना। सारी चीजें उनकी बहुत मैचिंग थी आपस में, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी, अच्छा नाउ, आम के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। जी कितने लोग दुनिया में मैंगो शेक खा रहे हैं, तो पी रहे हैं, सॉरी,
कितनों को प्रॉब्लम हुई है, कितने लोग बनाना शेक पीते हैं. सो समटाइम्स हमें कुएं की मेंढक की तरह नहीं सोचना होता है, राइट. इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो आपको इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं देते जितने सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से आयुर्वेद वाले बने हुए हैं. वो तो लगता है सर, मुझे लगता है 30 साल से गलत ही जी रहा था मैं तो जिंदगी सारी गलत मैंने एक जी. स्टेटमेंट बोली थी कि अगर हम सोशल मीडिया पे लोगों को फॉलो कर लेंगे ना, भूखे मर जाएंगे. क्योंकि सच. किसी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो खराब है. मुझे पता लगा अब सांस भी गलत ले रहा था. यार एक आदमी जो बेचारा 30-35 साल से रोज दही खा रहा है, हाँ. सडनली उसको एक स्टेटमेंट आती है, आप दही इतने बजे और ऐसे खा रहे हैं, अरे. गए आप, खत्म है आपकी जिंदगी. दिस इज नॉनसेंस. जी. ठीक है. एंड सेकंड ऑल्सो मैं हमेशा बोलता हूँ, आयुर्वेद में भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी. ठीक है. हमें जिसने आयुर्वेद प्रॉपर स्टडी करी है, जो डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक्स को प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट, इवन डॉक्टर्स कभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे. डॉक्टर ये नहीं बोलेगा बस ये फुल स्टॉप. दिस फैक्ट इज फॉर द जनरल पब्लिक. ऐसे नहीं होता है. जी. बहुत वेरिएशंस होती हैं. फैक्ट यही है जो अपनी बुक में बताया कि वो सारी पॉपुलेशन ने जो किया, बेसिक्स, खाना अच्छा, ये अच्छा, वही फैक्ट्स हैं जो Exactly. जनरल पीपल पर बेसिक अप्लाई होते सारे हैं. सेम है, सबको पता है. हाँ. लेकिन बहुत ज्यादा उसमें अननेसेसरी डर फैलाना, व्यूज के लिए उल्टी सीधी चीजें बोलना, और कहीं तो बिल्कुल ही अटर नॉनसेंस चीजें चल रही हैं. ठीक है, मैं ये ऐसे ठीक कर दूंगा, ये बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी, ये मैं हमेशा मना करता हूँ. आई हैव अ ब्रांड विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन हर्ब्स एंड आयुर्वेद. यस. बट आई एम दी फर्स्ट पर्सन टू सपोर्ट ऑल डॉक्टर्स. मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, एक काम करो, तुम्हारे लिए सारे डॉक्टर चोर हैं? बहुत है ना ऐसे जो नॉनसेंस बातें जी, करते जी, हैं. हाँ जी. गिव मी अ स्टेटमेंट इफ यू फॉल सिक विल नॉट गो टू अ हॉस्पिटल. लिख के दो. नहीं होता. किसी में हिम्मत नहीं है. जी. सो वी शुड नेवर से दिस. हर एक फील्ड, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कई लोग बिलीव नहीं करते होम्योपैथी, ठीक है, फाइन. बट अगर आप किसी भी फील्ड में बिलीव करते हो, हर एक की एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर स्टडी है. अगर आप किसी में बिलीव नहीं करते हो, डोंट स्टार्ट कंडेमिंग इट. उसे गालियां मत देना शुरू कर दो. लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस व्हिच इज रॉन्ग. आई हैव डन पॉडकास्ट विद डॉक्टर परमजीत, डॉक्टर एजुकेशन के नाम से काफी फेमस है वो. और मैंने स्पेशली 2 पॉडकास्ट दिए और 2 बार लाइव हुआ सर के साथ. और मेरा यही था, मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं सर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट ज्यादातर बताते हैं. सर ने मुझे क्लैरिफाई किया इस चीज के बारे में कि आपको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, ये मेडिकल कंडीशन आप सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो. उनका एक ही आंसर था, शो मी योर डिग्री. शो मी योर डिग्री. वो भी सर ने बड़ी बात कर दी. डॉक्टर पंजाब, नो, वेरी नाइस पर्सन. यस. तो डिग्री तो बहुत बड़ी बात है. उनको बोलो शो मी रीजन. अब मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव वीडियो ऑन वैक्सीन्स. ओके. अभी मैंने वीडियो, एंड उसके ऊपर मैंने पूरी ई बुक भी लिखी, अगेन ऑल फ्री ई बुक्स. एंड आई मेड पीपल अंडरस्टैंड कि लास्ट 100 साल से ऊपर हमारी मोर्टेलिटी रेट जो इतना हाई था वो कम हो गया है. पीपल हु आर डाइंग, हु आर फॉलिंग सिक, एक्सट्रीम प्रॉब्लम से, वायरस से जो नए नए आ रहे हैं, न्यू एज वायरसेस हैं, आप लोग जिंदा हैं. अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एक टाइम पे 40-50 साल थी, वो आज 70 साल से ऊपर जा चुकी है, इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजन इज वैक्सीन्स, बेटर मेडिकल कंडीशंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्म्स, एंटीबायोटिक्स. अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ नॉनसेंस ही आपस में बैठ के बातें करते हो, दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ साइंस, दैट इज योर प्रॉब्लम. जो आप किसी भी एंटीबायोटिक्स यूजलेस है वो ये कर देते हैं. अरे भाई, एंटीबायोटिक्स की एक जगह होती है, मिस यूज करोगे तो कोई भी चीज प्रॉब्लम देगी. पानी भी खराब करेगा आपको. यस. अगर आपको कल को बहुत तगड़ा इन्फेक्शन होता है, यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स, अंडरस्टैंड. उस टाइम आपको इमीडिएट हर्ब्स कुछ नहीं करेंगे, और कर भी हो सकता है करें, अगर टॉप आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसके पास ऐसी फॉर्मुलेशन है, करें, लेकिन अगेन मेडिसिन के फॉर्म में. ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरी कंपनी का आंवला जूस है और मैं बोल रहा हूँ ये आंवला जो है ना, ये दुनिया का बेस्ट आंवला है जी, इसको पीते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं होगा, नहीं होगा. दिस इज फेक मार्केटिंग. चाहे मेरे प्रोडक्ट्स हो, कोई भी हो, आई नेवर डू फॉल्स मार्केटिंग. इसके ये यूजेस हैं, इसकी ये स्टडीज. ਨੈਚੁਰਲ ਟੀਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ ਫ੍ਰੀ ਕਾਊ ਦੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 1-1 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਰਗਨ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ CHWMA ਚੀਮਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ. ਧੰਨਵਾਦ.